तुम एक वली की तारीफ सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमानता से हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात याद रखो, तुम दुनिया के पद, दुनिया के ओहदे, दुनिया के मकामात लेते रहो, मकाम वो अच्छा नहीं होता जो लोगों की चालो चलन से हासिल हो। मकाम वो अच्छा होता है जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करे। सुभान, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम को कौन नहीं जानता? तवज्जो है, तवज्जो है, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। इब्राहीम इब्ने अदहम। और देखो अल्लाह वाले कभी भी दुनिया की शोहरत को, बादशाहत को तरजीह नहीं देते। तरजीह हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम को एक दिन अल्लाह का खौफ हासिल हुआ, और ऐसा हासिल हुआ, ऐसा हासिल हुआ, आप इस तरह शाही पे आराम से लेटे, रात में कोई आने वाला आया, किले की छत पे शोर की आवाज आई चलने की। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम उठे, बेदार हुए और कहा, ए चलने वाले, किले की छत पे क्या कर रहा है? गौर से सुनना, किले की छत पे क्या कर रहा है? रात का वक्त है। उस जाने वाले ने कहा, तब मेरा ऊंट गुम हो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट को तलाश कर रहा हूं। इब्राहीम इब्ने अदहम बोले, नादान, क्या तुझे किले पे, किले की छत पे गुम हुआ ऊंट मिल सकता है? उस जाने वाले ने कहा, इब्राहीम इब्ने अदहम, जब मुझे किले की छत पे खोया हुआ ऊंट नहीं मिल सकता, तुझे तुझे बिस्तरे शाही में लेटकर भी खुदा नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। ये सुना, करंट लग गया, करंट लग गया। इब्राहीम इब्ने अदहम रात भर सोए नहीं। सुबह को सूरज निकला, दरबार लगा, भरी जनता बैठी है। जनता के बीचों बीच में एक आने वाला तिलजला आया, और उसने आने के बाद कहा, ये सराय मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुसाफिर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। रात से ताज्जुब में था, रात से परेशानी में था वक्त का बादशाह इब्राहीम इब्ने अदहम। वो बात सुन के, लेकिन जब दूसरे आने वाले ने कहा, ये मुसाफिर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इब्राहीम इब्ने अदहम ने करीब कर लिया और कहा, आने वाले आ, इसे मुसाफिर खाना कहता है, तू देख नहीं रहा, ये किले की दीवार है, ये शाही दरबार है, ये शाही महल है, इसे मुसाफिर खाना कहता है। उसने कहा, मुसाफिर खाना किसे कहते? तो कहा, मुसाफिर खाना वो होता है जो लोगों के आने और जाने के लिए, बैठने के लिए बनाया जाए। इतना सुना, उस आने वाले ने कहा, इब्राहीम इब्ने अदहम, ये बताओ, तुमसे पहले बादशाह यहाँ कौन था? कहा, मेरा बाप था। बोला, उनसे पहले? कहा, मेरा दादा। उनसे पहले? मेरे दादा का बाप। बोले, यही तो मुसाफिर खाना है। तुम्हारे परदादा थे, चले गए, दादा आ गए, तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे बाप आ गए, तुम्हारे बाप चले गए, तुम आ गए, अब तुम चले जाओगे तो कोई और आएगा। यही तो है मुसाफिर खाना। इतना सुना, दिमाग पे करंट लगा। इब्राहीम इब्ने अदहम ने ठोकर मारी, अदालत की कुर्सी को ठोकर मारी, और उसी दिन से फकीराना लिबास अपना लिया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान, फकीराना लिबास अपनाया। और सुनो, जब तुम दुनिया के बादशाह बनोगे तो लोगों पे जाहिरी हुकूमत करोगे, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में फकीर बनोगे ना, तो दुनिया की हर चीज पे तुम राज करोगे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। इब्राहीम इब्ने अदहम कुर्सी को ठोकर मार के निकलते, जंगल की तरफ जा रहे हैं, कोई दूर दूर तक नहीं पहचानना कौन। उन्हीं की बादशाहत का एक सिपाही मिल गया, और कहा, उस सिपाही ने कहा, आप कौन? इब्राहीम इब्ने अदहम ने कहा, मैं वक्त का बादशाह रह चुका, साबिक बादशाह इब्राहीम इब्ने अदहम। कहा, हुजूर, ये फकीराना लिबास, फटे पुराने कपड़े क्यों? कहा, मुझे अब दुनिया की बादशाहत पसंद नहीं आती। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, दुनिया की बादशाहत पसंद नहीं। कहा, दुनिया की बादशाहत खत्म करके फकीराना लिबास में आ गए, क्यों? आपने कहा, अब तक तो हुकूमत मेरी लोगों पे थी, लेकिन जिस दिन से मैंने मुस्तफा की गुलामी अपनाई है, खुदा की बारगाह में फकीराना लिबास अपनाया है, तो अब लोगों पर नहीं बल्कि समंदर की मछलियों पर भी मेरी हुकूमत। सुभान अल्लाह, समंदर की मछलियों पर भी मेरी। सिपाही कहने लगा, क्या मतलब? आपने फरमाया, रुक, इम्तिहान कर। इब्राहीम इब्ने अदहम कपड़ा सी रहे थे, हाथ में सुई थी,
वो सुई समुद्र में गिरा दी और समुद्र में गिराने के बाद इब्राहिम इब्ने अदहम ने इरशाद फरमाया, ए समुद्र की मछली, इब्राहिम इब्ने अदहम की सुई लेके आओ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुई लेके आओ। तुम्हारे घर की नाली में अगर कुछ गिर जाए तो मिलता नहीं है, मगर वो अल्लाह का वली, वक्त का बादशाह रहने वाला इब्राहिम इब्ने अदहम समुद्र में अपनी फेंकता है सुई और कहता है, समुद्र की मछलियों, इब्राहिम इब्ने अदहम की सुई लेके आओ। जितनी भी मछलियां थी सब एक एक सुई सोने की अपने मुंह में लेके हाजिर हो गई। सुभान, सोने की सुई लाई। सिपाही देखकर हैरान हो गया। कहा इब्राहिम इब्ने अदहम ने, ए समुद्र की मछलियों, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए जो मेरी थी। बड़ी मोटी ताजा मछली आती है, अपने मुंह में इब्राहिम इब्ने अदहम की सुई ला के पेश कर देती है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा था, ए सिपाही सुन ले, जब तक मैं दुनिया का बादशाह था लोगों के दिलों पे हुकूमत नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैं मुस्तफा का गुलाम हुआ हूँ, समुद्र की मछलियों पे मेरी हुकूमत। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले वो होते हैं जो नबी की मोहब्बत में सरशार होते हैं, तो दुनिया की हर चीज उन्हें झुक के सलाम करती है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते रहो। जो तारीख में सुनाने चाह रहा था 2-3 मिनट में सुने, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ठोकर लगाते हैं कुर्सियों में, तवज्जो से सुनना। इब्राहिम इब्ने अदहम ने लगाई, मगर सुनो, एक और बादशाह जिनका नाम शाह शुजाउद्दीन किरमानी, गौर से सुनना, शाह शुजाउद्दीन किरमानी। जवाब का मामला है ना, सुनो, रिश्ता करो, अच्छे से अच्छा करो, मालदारों में करो, खूब करो, मगर मालदारी से पहले दीनदारी पहले देख लिया करो। दीनदारी पहले देखो, बिल्कुल देखो, इसलिए कि वो बच्ची आने वाली सिर्फ तुम्हारे बेटे की दुल्हन नहीं बनेगी, वो किसी बच्चे की माँ भी बनेगी। उसे घर को संभालना है। बच्ची कामयाब, पूरा घर परिवार कामयाब। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने ठोकर लगाई अदालत की कुर्सी को, फकीराना लिबास इख्तियार कर लिया, जंगल में झोपड़ी बना ली। शुजाउद्दीन किरमानी की इकलौती बेटी थी, 17-18 साल की हुई, निकाह के काबिल हुई, शादी के काबिल हुई। बड़े बड़े अमीरों के घरों से रिश्ते आने लगे। शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा, मैं अभी नहीं करता, अभी सोचो विचार कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ। इत्तेफाक से शुजाउद्दीन किरमानी ने जिस अदालत की कुर्सी को ठोकर लगाई थी, उस अदालत की कुर्सी पे बैठने वाला शुजाउद्दीन का भाई छोटा रईसुद्दीन किरमानी वक्त का बादशाह बन चुका, उसका भी इत्तेफाक से बेटा जवान था। बेटा भाई का जवान। जब देखा रिश्ते बहुत बहुत बड़े आ रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे, शुजाउद्दीन का छोटा भाई रईसुद्दीन किरमानी था, उसने अपने बेटे का रिश्ता अपने भाई के घर भेजा। जंगल में झोपड़ी बनाई शुजाउद्दीन किरमानी ने, एक बीवी, एक बेटी, एक वो खुद, तीनों अफराद झोपड़ी में रह रहे। जब भतीजे का रिश्ता शुजाउद्दीन की बारगाह में पहुंचा तो कासिद से मना भी नहीं किया, बल्कि कह दिया, भाई से कह देना मुझे 8 दिन की मोहलत दे दे, 8 दिन तक मैं सोचो विचार करूंगा, उसके बाद सही सा रिश्ता देख के हाँ या ना कर दूंगा। इधर कासिद को वापस कर दिया। रईसुद्दीन किरमानी वक्त का बादशाह जो छोटा भाई था, उसने कहा क्या हुआ? बोले बड़े भाई ने 8 दिन की मोहलत ले ली है। हाँ कोई बात नहीं, शुजाउद्दीन किरमानी की मोहब्बत को सलाम करो, हम रिश्ता देखते हैं, जिम्मेदार का देखते हैं, हम रिश्ता देखते हैं, फैक्ट्री वाले का देखते हैं, हम रिश्ता देखते हैं, दौलतमंद का देखते हैं, मगर वो वक्त का बादशाह शुजाउद्दीन किरमानी रिश्ता देख रहा है, अमीरों का नहीं, नबी की मोहब्बत वाले का रिश्ता देख। सुनो, रिश्ता देखने कहां पहुंचे? महल्ले की मस्जिद में गए, जुहर की नमाज पढ़ी शुजाउद्दीन किरमानी ने, जमात हुई, सब लोग चले गए, मस्जिद में खड़े हुए, उठा के निगाह देखी, कोई नजर नहीं आया। असर की दूसरी मस्जिद में पढ़ी, मगरिब की दूसरी मस्जिद में पढ़ी, इशा की नमाज महल्ले की चौथी मस्जिद में पढ़ी। सब लोग नमाज पढ़ के चले गए। एक हल्का फुल्का नौजवान, पतला दुबला, अल्लाह के जिक्र में लगा, कोने में मस्जिद के नफल पे नफल पढ़ रहा, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहा, अल्लाह का जिक्र कर रहा। शुजाउद्दीन किरमानी के दिल को तसल्ली मिल गई। परवरदिगार, जैसा मैं रिश्ता चाहता था, तूने मेरी बेटी का अच्छा से रिश्ते का इंतजाम कर। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से
शुजाउद्दीन किरमानी खड़े रहे, इंतजार करते रहे कब ये अपनी इबादत से फारिग हो, मैं अपनी जरूरत पेश करूं। वो रात का सन्नाटा छा गया, नौजवान के करीब पहुंचे, सलाम किया। उस नौजवान ने कहा आप कौन? शुजाउद्दीन किरमानी बोले नाम सुना है किरमानी? कहा हुजूर वक्त के बादशाह। शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा मैं ही वक्त का बादशाह था, मेरा ही नाम शुजाउद्दीन किरमानी। कहा हुजूर किस लिए आए हो, क्या जरूरत है? बुलाते मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? कहा जरूरत बहुत पक्की है, अगर तू इस माफी को तलाफी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, उसको मान ले। कहा शर्त क्या है? पहले बता तेरी शादी हुई है कि नहीं? नौजवान बोला हुजूर मेरी शादी नहीं हुई, मैं गरीब घराने से हूँ, मेरी झोपड़ी है, मैं खुद पेट नहीं पाल पाता, बीवी का क्या पालूंगा, मैं कैसे शादी करूंगा? शुजाउद्दीन किरमानी बोले आज के बाद तुझे शर्त माननी पड़ेगी, बेटा तू दूल्हा बनेगा, मेरी बेटी तेरी दुल्हन बनेगी। सुभान, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। रिश्ता हो गया, बिचौलिए का कोई मैटर नहीं, आने जाने की जरूरत नहीं, नाश्ता खान पान की जरूरत नहीं, रिश्ता हो गया। शुजाउद्दीन किरमानी सुनो गौर से, दो गवाहों का इंतजाम कर दिया, एक खुद एक गवाह को बुलाया बस्ती से, झोपड़ी ले गए, अपनी झोपड़ी में जाके अपनी बेटी का निकाह कर दिया रात ही में। सुनो, मैं शाकिर हूं, मेरी बेटी शाकिरा है, मैं आबिद हूं, मेरी बेटी आबिदा है। ख्याल करना दामाद लेके चले। शुजाउद्दीन किरमानी के दामाद अपनी झोपड़ी में पहुंचे। कमाल सुनो, रिश्ता देखो ऐसा, दीनदारी देखो ऐसी, मोहब्बत रसूल देखो ऐसी। शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी शोहर के घर में पहुंची, झोपड़ी में पहुंची। हमारे यहाँ जब दुल्हन आती है तो शोहर जाता है, कुछ ना कुछ मुंह दिखाई के तौर पे देता है। वो दीनदार शोहर, वो गरीब शुजाउद्दीन बादशाह की बेटी को निकाह में लाने के बाद झोपड़ी के अंदर ले गया। वही रोटी जो आधी सुबह के लिए रखी थी, उसी सूखी रोटी को लाता है, उसके दो टुकड़े करता है, और उस दो टुकड़े करके एक टुकड़ा सुबह के लिए रख देता है, और उसमें से एक टुकड़े में से दो लुकमे करके एक शरीका हयात को देता है, एक बीवी को देता है, एक खुद खाने के लिए तैयार होता है। कहता है बीवी खा लो, बीवी तनावुल कर लो, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मैं कुछ नहीं रखता, मालो दौलत मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, दिरहमो दिनार मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारा इस्तकबाल किससे कर सकता हूँ, जरूरी है यही खा लो। बीवी बड़ी दीनदार थी, कहने लगी शोहरे मुबारक वो जो रोटी का आधा टुकड़ा आपने अलग रखा उसका क्या करोगे? शोहर बोला उसे सुबह खाएंगे, नाश्ते में खा लेंगे। शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी ने इतना सुना, झोपड़ी छोड़ दी, शोहर को छोड़ा, झोपड़ी से निकली, कदमों से तेज चलने लगी, पीछे पीछे दामाद शुजाउद्दीन किरमानी का, आगे आगे बेटी है, बेटी जा रही है। चलते चलते बाप की झोपड़ी तक पहुंच गई। ये दामाद ससुर की बारगाह में हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर मैंने तो पहले ही कहा था मेरे घर में इतना माल नहीं है जो बीवी के इस्तकबाल करूं, मेरे घर में इतना नहीं है जो बीवी का पेट पालूं। आपकी बादशाह की बेटी शहजादी है, वो मुझ गरीब के घर में कैसे रह सकती है? आपकी बेटी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर मुझे छोड़ के आ गई। शुजाउद्दीन किरमानी बोले ए दामाद ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी गरीब समझ के छोड़ नहीं सकती, मेरी बेटी झोंपड़ी देख के छोड़ नहीं सकती, इसलिए कि ये बेटी बादशाह की बेशक है, लेकिन जिस वक्त मैं बादशाह था उस वक्त में भी अपनी बेटी को मैंने बादशाहत का पैसा नहीं खिलाया है, नीम के पत्तों का कड़वा अर्क निकाल के अपनी बेटी को पाल के जवान किया। ए दामाद असल वजह बताओ, मेरी बेटी